मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के डीएवी पब्लिक स्कूल में, जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज यहाँ के बच्चों के ज़रिया पुरजोश अंदाज में तिरंगा रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जंग आज़ादी में जिन मुजाहिदीन ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाए। खैर, यहाँ मौजूद कुछ तलबा व तालिबात और प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जश्न आज़ादी के मौका पर क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। कई सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम में रहा, तो हम सब आज़ादी की चाह में कई लोग शहीद हुए, कई भारतीय हमारे शहीद हुए, तो उन सबको इस दिन याद किया जाता है और इसलिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। 75वां आज़ादी का महोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में हम डीएवी परिवार हम लोग पुपरी में घूमे थे ताकि लोगों को जागरूक कर सके स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में। तो हमें इतना जागरूक होना चाहिए ताकि हम लोग अपने देश का नाम पूरी दुनिया में आगे कर सके और सब जगह बताए कि हम लोग भी कुछ कम नहीं है और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल ने बहुत ही जोश और हर्षोल्लास के साथ एक परेड या फिर एक आप कह सकते हैं रैली निकाला, जिसमें से हम एक बहुत ही बोल्ड समाचार देना चाहते हैं कि हमें एक साथ मिलजुल के हमें देश को एकजुट करना है। यहाँ पे कोई भी धर्म निरपेक्ष या जाति निरपेक्ष कोई भी यहाँ पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, एक साथ रहें, एक मुल्क में रह के हम अपने लोगों को में यही बात फैलाना चाहते हैं कि वी आर इंडियंस, वी डोंट। यहाँ आपको कुछ बताया गया कि किन किन योद्धाओं के द्वारा जो है देश को आज़ादी मिली थी? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सबसे बड़ा हमें बापू जी, जो हमें महात्मा गांधी जिनके जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे बहुत सारे हैं जो ने हमारे देश को आज़ादी में बहुत मदद की। आज अगर वो नहीं होते शायद ही हम यहाँ पे खड़े होते, आपसे बात कर होते या फिर इस आज़ाद मुल्क में हम घूम पाते। ये उन्हीं की बहुत बड़ी देन है जो हम लोग इस तरह इस देश को ऐसे हम लोग चला पा रहे हैं या फिर हम लोग इस किसी सब चीज़ में स्वतंत्र है। इसलिए उसका स्वतंत्रता दिवस में आया क्योंकि हम आज़ाद हुए थे और इसके बाद से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस। टीचर्स भी एक योद्धा हैं, एक गुरु हैं, तो इस अहम मौका पर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 लफ्ज़। सर, हम टीचर्स तो हमारे योद्धा है, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होते तब हम लोग शायद ही एक आईएएस या डॉक्टर बनने का सपना देख पाते। हमें एक शिक्षा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, या फिर हम शिक्षा नहीं रहते शायद ही हम आगे जाके देश की भलाई सोच पाते। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें खुद पे वो एक फ़क्र महसूस नहीं हुआ कि हम बड़े होकर, अगर जैसे कि मैं कुछ भी बड़ा अफसर बनता हूँ तो इस देश की भलाई में, इस देश की तरक्की में एक छोटा सा अंश दे सकूँगा। अगर शिक्षक ना होते तो शायद ही हम उस अंश में एक भाग ले सकते। आप इस देश के रोशन मुस्तकबिल हैं, भविष्य हैं, तो उन गार्जियन को या उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखते हैं, एजुकेशन से दूर रखते हैं? देखिए, एक तो किसी को शिक्षा से दूर रखना एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। माना कि वो शिक्षा लोग जैसे कि एक पैसों के लिए करते हैं, शिक्षा कमा के पैसे, जो कि गलत है। शिक्षा से हमें देश के बारे में जानने को मिलती है, देश हम लोग कैसे आए। अगर हमें पता ही ना हो कि आज क्यों मनाया जा रहा है, कब आज़ाद हुआ देश, तो ये फिर शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा से हम दूसरों के लिए, एक दूसरे के प्रति जागरूकता हम लोग शिक्षा के द्वारा ही फैलाते हैं। अगर हम लोग शिक्षित ना हो, आप ना हो, हम ना हो, तो फिर शायद ही हमारा देश उस तरक्की पे बढ़ पाएगा जैसे अब हम लोग आगे चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि आज की तिरंगा रैली जो निकाली गई है और इन बच्चों के गुरु, इन बच्चों के उस्ताद, सबसे अहम रोल जो किसी का होता है तो वो गार्जियन का होता है, प्रिंसिपल का होता है, किसी भी संस्था के मालिक का होता है। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो तिरंगा रैली निकाली गई है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश को। ये तमाम बातें सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन, मैं डीएवी पुपरी का प्राचार्य हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां वर्षगांठ है। यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को घर घर तक पहुँचाना, आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होना नहीं था। आज़ादी का मतलब हम अपने समाज का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसके लिए शिक्षा एक अहम रोल प्ले करता है। इसके लिए बच्चों को, जनमानस को सशक्त बनाना ज़रूरी है। यही पैगाम, यही उद्देश्य लेकर के आज हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और पुपरी में, पूरे पुपरी शहर का मैंने बच्चों से भ्रमण करवाया। पुपरी के सारे वासी इसमें सहयोग किए
उन लोगों ने भी इस तिरंगा आयोजन में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समाज को एक सही दिशा प्रदान करना स्कूल का काम होता है और वह करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? हर किसी को तिरंगा फहराना चाहिए और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, यह हमारे राष्ट्रभक्ति का या तिरंगे के प्रति हमारे लगाव को बताता है। हर मुल्क की तरक्की एजुकेशन से होती है, तालीम से होती है, और आप प्रिंसिपल हैं, तो इस मौके से तालीम के ताल्लुक से अपने मुल्क वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षा सर्वोपरि है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो यह समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम सशक्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हैं प्रिंसिपल सर और आपको ये संदेश दे रहे थे आज के दिन जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उस दिन कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। तालीम अगर आपके बच्चों के अंदर होगी तो आप भी कामयाब होंगे, आपका मुल्क भी कामयाब होगा, आपका शोबा, आपका माशरा, हर कोई कामयाब होगा। तो खैर मैं आपको फिर से एक मरतबा बता दूं कि DAV पब्लिक स्कूल के द्वारा जो है आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों के द्वारा, बच्चों के ज़रिया जो है पूरे पुपरी शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।